सर हम लोग आ चुके हैं एनटीपीसी विंध्याचल थर्मल पावर प्लांट की गेट पर। यहाँ से हम लोग सरस्वती शिशु मंदिर विंध्यनगर में आज नैतिक शिक्षा पर सर के द्वारा चर्चा की जाएगी। आगे हम लोग सर को सुनते हैं। और ये हैं सरस्वती शिशु मंदिर के प्राचार्य माननीय मुद्रिका प्रसाद जी। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। विद्या की अधिष्ठात्री देवी मां भगवती के चरणों में नमन। सर्वशक्तिमान ओम भगवान मां भारती के चरणों में नमन। आज हम सबका बड़ा सौभाग्य है। मैं परिचय कराने के पहले एक प्रश्न पूछूंगा, इसके बाद परिचय कराऊंगा। अभी मैंने प्रश्न प्राचार्य कक्ष से बोला था, क्या बोला किसी को मालूम है? किसी ने सुना है? केबीसी। अच्छा, एक ने हाथ उठाया, खड़े जाओ। क्या सुना था आपने? केबीसी का अर्थ। केबीसी का अर्थ, ठीक है। केबीसी क्या है? हाँ, खड़े होकर बताइए। कौन बनेगा करोड़पति? सभी ने सुना होगा। आज हमारे बीच वो शख्सियत उपस्थित है जो कौन बनेगा करोड़पति के विजेता रहे हैं और उसके एक्सपर्ट मेंबर भी हैं। और वर्तमान में विवेकानंद लाइब्रेरी बैढ़न, जो आपने सुना होगा कि जो पीएससी यूपीएससी यानी जो सिविल सर्विसेज की जो तैयारी करते हैं, ऐसे लाइब्रेरी में जाकर के तैयारी करते हैं। और जो कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्र हैं जो आगे कुछ करना चाहते हैं, जिनके अंदर कुछ कल्पना है करने की, वहां भी एकांत में जाकर के वहां एक अच्छे सौम्य वातावरण में अध्ययन करते हैं। ऐसे आप लाइब्रेरी संचालित करते हैं जो विवेकानंद लाइब्रेरी के नाम से विवेक रजिस्टर्ड है। मैं आप यहाँ पर रवि जी का भी मैं बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। इधर है जो वर्तमान में जो सिविल सर्विसेज होती है, सिविल सर्विसेज की आप तैयारी कर रहे हैं। और जो आप आज के जमाने में जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके आप एडिटर हैं। ऐसे हमारे मध्य ये जो 3 शख्सियत विराजमान हैं, मैं बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। अपने विद्यालय के वरिष्ठ व्याख्याता आदरणीय मनेन्द्र पांडे जी से आग्रह करता हूं कि आपका तिलक बंधन कर स्वागत करें। और हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य और संगीत के प्रमुख हैं और प्रधानाचार्य हैं, तीनों से आग्रह करूंगा कि आपको शील्ड, आपको मोमेंटो दे करके आपका स्वागत करें। तीनों इन लोगों को भी चले जाइए। आप लोग भी जाइए। एक बार शायद और पीछे जाइए, और सभी लोग बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्राचार्य महोदय एवं यहाँ के सभी गुरुजनों को सादर प्रणाम करता हूँ। विद्यार्थियों, बड़ा अच्छा लगता है। मैं अपने 26 साल से सर्विस में हूँ और इस पीरियड में मैं कई विद्यालयों में गया। बहुत जगह मैं विद्यालय, महाविद्यालय बतौर गेस्ट फैकल्टी, मुख्य अतिथि, पता नहीं कितने मैंने कार्यक्रम किए हैं। लेकिन आप यकीन करें, पूरे दिल से बोल रहा हूँ,
जिस आनंद की अनुभूति मुझे यहाँ हो रही है, ऐसी अनुभूति मुझे कभी नहीं हुई। इसका सिर्फ जो मैं कारण महसूस करता हूँ वो ये कि मैं विद्यालयों में गया हूँ, लेकिन मुझे कभी गुरुकुल का एहसास नहीं हुआ। वो एहसास मुझे यहाँ हो रहा है। आप लोगों की शिक्षाएं जिस तरह से हैं, जिन शिक्षाओं को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं, और जो यहाँ माहौल है, ये माहौल सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में ही हो सकता है, अन्यत्र तो दुर्लभ है, संभव ही नहीं। हाँ, भौतिक जगत में भौतिक शिक्षा के नाम पर जिस तरह से संदेश और शिक्षा प्रसारित की जा रही है, वो आपको रोबोट तो बना सकती है, इंसान नहीं। इंसान बनने के लिए भौतिक शिक्षा के साथ नैतिक शिक्षा का होना बहुत अनिवार्य है। जिस तरह से एक ट्रेन बिना इंजन के कैसी होगी आप खुद सोचें, ऐसे ही एक शिक्षा बिना नैतिक शिक्षा के कितनी ही बड़ी भौतिक शिक्षा आप प्राप्त कर लें, बिना इंजन की ट्रेन साबित होगी, अर्थात पूर्णता को कभी प्राप्त नहीं होगी। विद्यार्थियों, आप लोगों का सबका सौभाग्य है कि आप ऐसे संस्कार, आज ऊर्जा धानी के संस्कार धानी में आप विद्या अध्ययन कर रहे हो, ये आपका सौभाग्य है। आप यकीन करें, मैंने जितनी भी अभी तक स्कूल देखे हैं, शिक्षा संस्थाएं देखी हैं, उनमें मुझे वो आत्मीयता और वो जो हृदय चेतना है वो कभी महसूस हुई नहीं, जिसका एहसास ऐसे परिवेश में, ऐसे माहौल में होता है जहाँ पर सभी शिक्षक उपस्थित हैं, विद्यार्थी उपस्थित हैं। उन्हें माँ सरस्वती का पाठ सबसे पहले करना होता है। इससे आपके अंदर अपने आप एक अनुशासन पैदा होता है। वो चीज जो आपको चाहिए, एक विद्यार्थी के बिल्कुल सरल हृदय को चाहिए, उस चीज की अनुभूति आप लोगों को होती है, अपने आप होती है। और जब ऐसे संस्कारों में आप आगे बढ़ते हैं तो अनुशासन तो के साथ आपका चोली दामन का साथ हो जाता है। विद्यार्थियों, जो विद्यार्थी इस तरह से अध्ययन करते हैं वो आगे चलकर देश के लिए कुछ करने की क्षमता रखते हैं। आप देखिए, अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थी, हर साल कितने विद्यार्थी आईएएस आईपीएस बनते हैं, लेकिन हमारे देश में भ्रष्टाचार दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है। आखिर क्यों? सिर्फ एक ही कारण है, क्योंकि ये आईएएस आईपीएस तो बन गए, लेकिन इन्होंने नैतिक शिक्षा तो प्राप्त ही नहीं की। अगर नैतिक शिक्षा प्राप्त किए होते तो समाज के लिए काम करते। आज बहुसंख्यक अधिकारी करप्शन के दौर में फंसते चले जा रहे हैं। ऐसा जाल है ये, ऐसा मोह है जिसे छोड़ ही नहीं पाते। मानव सेवा, समाज सेवा जिसके लिए तैयार किया गया इनको बचपन से, वो चीज भूल जाते हैं। विद्यार्थियों, हमें इंसान बनना है, हमें रोबोट नहीं बनना। हमारे अंदर भावनाएं हमेशा पल्लवित पुष्पित होनी चाहिए। हर समय हमारे मन में यह भाव होना चाहिए कि हम जीवन में जो भी अर्जित करें वो केवल और केवल परमार्थ, स्वार्थ के लिए नहीं है। वो आप खूब धन इकट्ठा करें लेकिन परमार्थ के लिए। आप यश, प्रतिष्ठा ये जरूर आपको मिलेगी, लेकिन इसके साथ अन्य जितने भी भौतिक संसाधन आपको प्राप्त होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ विद्यार्थियों दूसरों के लिए हैं। आप जिंदगी में तब तक सफल नहीं हो सकते जब तक कि आप दूसरे की सफलता का माध्यम न बन जाओ। आप अपने आप में चाहे कितने भी सफल हो जाओ, आपकी सफलता नहीं कहलाती। ईश्वर भी उन्हीं को सफल मानता है, उन्हीं को सफल बत करना चाहता है जिनके अंदर दूसरों को सफलता दिलाने की क्षमता होती है। तो विद्यार्थियों, यही इस सांसारिक जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा की घड़ी है कि हमें जो मिल रहा है क्या हम उसे बांट पा रहे हैं। और सरस्वती शिशु विद्या मंदिर जैसे वास्तव में ये वो गुरुकुल हैं जहां बचपन से आपको यही तो सिखाया जाता है कि आपको जो भी प्राप्त करना है दूसरों के लिए, अपने लिए नहीं। अपने लिए तो जिस दिन आपने दूसरों के लिए करने की सोच ली, भगवान आपको तो वैसे ही आपकी झोली भरने वाला है। आप बेफिक्र रहें, आपको सब कुछ मिलने वाला है। लेकिन अभी से, बचपन से ही आपके मन में यह भाव पैदा होना चाहिए कि आपको सिर्फ और सिर्फ दूसरों के लिए जीना है। जॉब बड़ी से बड़ी प्राप्त करनी है, मानव जीवन के लिए करना है।
दूसरों को सुखी बनाने के लिए करना है, दूसरों को अधिकार दिलाने के लिए करना है। आगे चलकर आप नेता भी बनेंगे। जब राजनेता बनते हैं तो हमें अधिकार और सत्ता दोनों प्राप्त होती हैं। तो विद्यार्थियों, उससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि आपके पास अधिकार और सत्ता दोनों होंगे। तो इन दोनों का प्रयोग करते हुए आप न सिर्फ अपने जीवन को धन्य बनाओगे, बल्कि जहां रहोगे वहां भी सारे लोग आपसे अभिभूत होंगे और कहीं ना कहीं इंसानियत भी धन्य हो जाएगी। बस यही संस्कार लेकर आपको बचपन से चलना है। आगे चलकर भौतिक शिक्षा जगत में 12वीं के बाद आप क्या करेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर छोटे स्थानों में पढ़ने वाले बच्चों को यही समझ में नहीं आता कि आगे चल के उन्हें करना क्या है। विद्यार्थियों, 2 चीज़ों में से एक चुन लो, सरकारी जॉब में जाना है या प्राइवेट जॉब में। अगर प्राइवेट जॉब में जाना है तो आपको टेक्निकल एजुकेशन चुननी है। सरकारी जॉब में जाना है तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के हिसाब से आपको तैयारी करनी है। मैं एक बात आपसे जरूर कहना चाहूँगा, ज़्यादातर अधिकारी वो सफल हुए हैं अभी तक के इतिहास में, वो अधिकारी ज़्यादातर सफल होते हैं जो साइंस बैकग्राउंड से होते हैं। आखिर ऐसा क्यों? 11वीं 12वीं में जो विद्यार्थी साइंस बैकग्राउंड से पढ़ते हैं, साइंस का मतलब इसमें सभी चीज़ें आती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी। इससे पढ़ने वाले विद्यार्थियों के दिमाग का विकास कुछ ज़्यादा होता है, ऐसा वैज्ञानिकों ने साबित भी किया है। क्योंकि साइंस हमारे दिमाग की सबसे बड़ी कसरत है, एक्सरसाइज है, और उस एक्सरसाइज से हमारा ब्रेन और निखरता है, कंसंट्रेशन हमारा बढ़ता है। इसलिए साइंस के विद्यार्थी ज़्यादातर सिविल सर्विसेज परीक्षाओं में सफल भी होते हैं। आप यूपीएससी में देखिए, साइंस के विद्यार्थियों की सफलता का जो आंकड़ा है वो हमेशा अन्य स्ट्रीम से ज़्यादा होता है। इसलिए साइंस को कभी मत छोड़ना। कई विद्यार्थी 10वीं के बाद अक्सर साइंस छोड़ देते हैं। आजकल तो सुविधा है, अगर आपको आर्ट्स भी लेना है तो आर्ट्स के साथ आप मैथ्स को रख सकते हो, फिजिक्स को रख सकते हो, केमिस्ट्री को रख सकते हो। कुछ रखो या ना रखो विद्यार्थियों, मैथ्स जरूर रखना, मैथ्स को कभी नहीं छोड़ना। कई विद्यार्थी मैथ्स को ये सोच के छोड़ देते हैं, अरे हम कमजोर हैं, इसे हम आज छोड़ दें, दूसरा सब्जेक्ट ले लेते हैं। लेकिन याद रहे, मैथ्स आपका पीछा हमेशा करता है। किसी भी एग्जाम में जाओगे, बिना मैथ्स के आप एग्जाम क्लियर ही नहीं कर सकते। इसलिए मैथ्स को हमेशा पकड़ कर चलिए। सबसे अच्छा सब्जेक्ट है मैथ्स, नेचुरल साइंस भी बोला जाता है उसे, इसलिए क्योंकि वो नेचुरल है, उसमें जो कुछ है वो यथार्थ है, उसमें कोई अपवाद नहीं होता, कुछ नहीं होता, सब कुछ एज इट इज है। बाकी साइंस में अपवाद होते हैं, आज लागू हो रहा है कल नहीं हो रहा है, लेकिन मैथ्स में ऐसा नहीं होता। इसलिए मैथ्स आप सब लोग पकड़ के चलें। और अगर मैथ्स को दिमाग में रख के चलोगे, यहां के जितने भी गुरुजन हैं, मेरा उनसे सबसे निवेदन है कि आप इतना जरूर करें, ज्यादातर गुरुजन करते भी हैं, और जो नहीं करते उनसे मेरा निवेदन है कि रोजाना कम से कम 1 घंटा आप अपने विषय को जरूर दिया करें। जब आप निरंतर विद्या अध्ययन करते रहोगे तो आज के परिवेश की शिक्षा से आप जुड़े रहेंगे, और ऐसा अगर होगा तो आप बच्चों को भी आधुनिक, अत्याधुनिक, अपडेटेड शिक्षा प्रदान कर पाएंगे। इससे बच्चों को कभी ऐसा महसूस नहीं होगा कि वो पुरानी शिक्षाओं के तले ही अपना भविष्य बनाने के लिए मजबूर हैं, ऐसा उन्हें कभी महसूस नहीं होगा। इसलिए सभी शिक्षक निरंतर वर्तमान में हो रही घटनाओं से भी रूबरू हों। आप सभी अखबार पढ़ते ही होंगे, उन अखबारों की जो खबरें हैं बच्चों को आके सुबह सबसे पहले हर टीचर एक खबर रोजाना बच्चों को सुनाए कि हमारे देश में इस समय क्या हो रहा है। इससे बच्चों के अंदर वो भाव अभी से पैदा हो जाएगा, रोजाना एक खबर सुनने की प्रवृत्ति पैदा हो जाएगी। इससे ये बच्चे घर में जाकर अखबार पढ़ेंगे। कोई बच्चा अखबार पढ़ना नहीं चाहता क्योंकि उसकी रुचि जागृत नहीं होती, लेकिन आप ही लोग हैं जो रुचि जागृत करवा सकते हैं। ऐसा करके बच्चों के अंदर वो भाव पैदा हो जाएगा जिससे वो अपने देश को समझने का प्रयास करेंगे। विद्यार्थियों, आप यकीन करें, ये सच्चाई है, मैं किसी भी मंच पर कहने में कभी नहीं चूकता कि जब से हमारे आदरणीय मोदी जी की सरकार आई और जिस तरह के संस्कार इस देश को सनह सनह प्राप्त हुए हैं, हमारे देश में आरएसएस ने जो काम किए हैं अद्वितीय हैं, अतुलनीय हैं, और वास्तव में सच्ची देश सेवा वही है जो ये लोग कर रहे हैं। आज 3000 ऐसे पूर्णकालिक सदस्य हैं आरएसएस के जिन्होंने शादी ब्याह कुछ नहीं,
समाज, अपने परिवार को छोड़कर सिर्फ समाज की सेवा कर रहे हैं, ताकि आप जैसे नौनिहालों को तैयार करके इस देश को विश्व गुरु बना सकें। यही उद्देश्य है। तो मैं आप सब लोगों से, विद्यार्थियों, यही कहूंगा, आप लोग निश्चित रूप से धन्य हैं। आपने ऐसे पुण्य कर्म किए हैं जो आपको ऐसे स्कूल में और ऐसे गुरुजनों का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। तो विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग इन्हीं गुरुजनों के सानिध्य में रहकर हमेशा इनको याद करके अपने जीवन को निखारेंगे, संवारेंगे। बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता और न बिना गुरु के मोक्ष मिलता है किसी को। मोक्ष क्या होता है आपके गुरुजन आपको जरूर बताएंगे इस संबंध में, लेकिन यह जीवन का शाश्वत सत्य है, बिना गुरु के किसी को मोक्ष नहीं मिलता। गुरु के सानिध्य में रहिए, हमेशा गुरु को याद कीजिए। जब जब आवश्यकता पड़े गुरु का स्मरण करके अपने कार्यों को संपन्न कीजिए। ईश्वर आपको अपने आप आशीर्वाद दे देगा। ईश्वर का वरदान उन्हीं विद्यार्थियों के साथ होता है जिनकी आस्था गुरुओं के प्रति होती है। तो विद्यार्थियों, बहुत अच्छा लगा आपके बीच में आकर, और मैं आशा करता हूं कभी भी मुझे दोबारा मौका मिलेगा और बड़ा ज़्यादा समय मिलेगा तो मैं आपके बीच में ज़्यादा समय गुजारूंगा। लेकिन अभी समय की कहीं ना कहीं कमी है और आप लोग